नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। भ्रष्टाचार पर लगाम। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और अब सरकारी दफ्तरों के सभी काम ऑनलाइन होंगे, जिससे आम जनता को काम आसान मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस बड़ी घोषणा के तहत सरकारी कामकाज में डिजिटल बदलाव की रूपरेखा पेश की, जिससे जनता और अधिकारियों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा। भिलाई में वायरल वीडियो। भिलाई की सड़कों पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की बुलेट की टंकी पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से लिपटी हुई नजर आई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा पैदा कर दी। एएसपी ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि युवाओं का ध्यान सस्ती लोकप्रियता की ओर जाना गलत है और इस तरह की हरकतों से समाज में गलत संदेश फैल सकता है। रायपुर एयरपोर्ट में हवाई रौनक। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हाल ही में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले 20 दिनों में करीब 1,86,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया। इस बढ़ोतरी से एयरपोर्ट की रौनक लौट आई है और यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और सेवा में सुधार की जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राज्य में हवाई यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा। बिलासपुर में जुआ पकड़ाया। बिलासपुर में पुलिस ने जुआ खेलते हुए मेयर के जेठ समेत 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भाजपा नेताओं के करीबी, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और कारोबारी शामिल थे। आरोपी क्वाइन पर लाखों रुपए के दांव लगा रहे थे। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध जुआ खेल को रोकने के लिए की गई है, जिससे कानून का पालन सुनिश्चित हो सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण कई केंद्रों में काम प्रभावित हुआ। 750 कर्मी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इस वजह से कई स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही हैं, जिससे मरीजों को मुश्किलें आई हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई और रुकावट न आए और आम जनता को सुविधा मिलती रहे। विधायकों की वोटर लिस्ट विवाद। भाजपा विधायकों के 2 विधानसभा में नाम होने की जानकारी सामने आई है, जिसके कारण मूनत संपत्ति निर्वाचन शून्य करने की मांग उठी है। साथ ही विकास ने 18 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। यह मामला चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और भरोसे को प्रभावित कर सकता है और प्रशासन इस पर गहन जांच कर रहा है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष बनी रहे। राजस्व निरीक्षकों का बहिष्कार। राजस्व निरीक्षकों ने ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार किया है और संसाधनों की मांग की है। उनका कहना है कि पर्याप्त संसाधन और तकनीकी मदद के बिना ऑनलाइन कामकाज प्रभावी नहीं हो पा रहा है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि शीघ्र ही निरीक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए। हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पति को ताने मारना मानसिक क्रूरता है। फैमिली कोर्ट ने पहले पत्नी के खिलाफ निर्णय दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे पलट दिया। यह फैसला पारिवारिक संबंधों में समानता और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और समाज में घरेलू मानसिक क्रूरता के प्रति चेतावनी का संदेश देता है। बोर्ड परीक्षा में कार्रवाई। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिगड़े तो प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्राचार्यों को जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। रेप के मामले में गिरफ्तारी। डिप्टी कलेक्टर ने महिला कांस्टेबल से गलत संबंध बनाए और 3 बार गर्भपात कराया। पीड़िता ने बताया कि आईटीआई में संपर्क हुआ, प्यार में फंसाया और अंडमान घुमाने के बहाने संबंध बनाए गए। यह मामला गंभीर है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। न्यायपालिका और पुलिस इस मामले में पीड़िता को सुरक्षा देने और आरोपी को सजा दिलाने के लिए काम कर रही है। एमबीबीएस में चयन। अबूझमाड़ के शब्बीर वड्डे और कोंडागांव की रुचि नाग ने एमबीबीएस में चयन हासिल किया है। यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनके प्रयास और लगन से साबित होता है कि कठिनाइयों के बावजूद सही दिशा में मेहनत करने से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह खबर अन्य छात्रों को भी प्रेरित करेगी कि वे अपने सपनों को पूरा करें। शराब घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में 22 आबकारी अफसरों की जमानत खारिज कर दी है और कहा कि सरेंडर करना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने बड़े घोटाले में किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देता है और सरकारी अफसरों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देता है।
मनमानी में मृतक बन गया मजदूर। कुछ रोजगार सहायकों की मनमानी के कारण मृत व्यक्ति को मनरेगा मजदूर बना दिया गया और तालाब खुदवाए जा रहे हैं। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को दर्शाती है। सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी मनमानी और नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके और आम जनता का भरोसा बना रहे। नवा रायपुर में जमीन नीति। नवा रायपुर में सरकार ने 90 एकड़ जमीन ITIITS को प्रीमियम दर पर देने का फैसला किया है। जुलाई से नवंबर तक ये योजना लागू होगी और दिसंबर तक इसका लाभ बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री साय के कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को सुविधाजनक अवसर मिलेगा। यह कदम शहर के विकास और रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आम्बेडकर अस्पताल विस्तार। आम्बेडकर अस्पताल में 700 बेड का इंटीग्रेटेड अस्पताल बनाने की योजना है। स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में इस परियोजना की समीक्षा की और कहा कि यह प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा। नए अस्पताल से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर संभव होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और मरीजों को बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। हेडमास्टर का कुकर्म। कक्षा 2 की छात्रा को हेडमास्टर ने डंडे से पीटा, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया। 3 दिन से बच्ची अस्पताल में भर्ती है, लेकिन शिक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। BEO ने कहा कि शिकायत उन्हें नहीं मिली। यह मामला स्कूल में सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कुकर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। दवाओं में घोटाला। दिल्ली को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि 4 कंपनियां दवाइयां अधिक दाम पर बेच रही थीं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और दवा की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए और लोगों को उचित दवा उपलब्ध कराई जाए। इससे दवा बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। भूपेश के बेटे का मामला। ईडी ने भूपेश के बेटे की 5 दिन की रिमांड मांगी है। रायपुर कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। यह कदम जांच प्रक्रिया को तेज करने और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कोर्ट और जांच एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन हो। कांग्रेस का धरना जारी। कांग्रेस का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना 6ठे दिन भी जारी है। पार्टी ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। धरने में विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और जनता के सामने अपनी मांगे रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है और जनता को सुरक्षित माहौल में अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जा रहा है। थाने में पत्नी का ड्रामा। एक महिला ने आरोपी पति को बचाने के लिए थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा किया और पेट्रोल डालकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने महिला को पकड़ा और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। यह घटना घरेलू विवादों की गंभीरता और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों को दर्शाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों में कानून और सुरक्षा का पालन अनिवार्य है और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार। एक पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। 5 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद काम ठप पड़ा और जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर हुई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह घटना सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी की जरूरत को दर्शाती है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं रोकने में मदद मिले।